बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, हम 10th मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 4.1 कर रहे हैं। आज हमने इसका क्वेश्चन नंबर 9 करना है। इसकी हम स्टेटमेंट पढ़ते हैं। पहला वर्ड पढ़ें तो वो कहता है विदाउट फाइंडिंग। वो ये नहीं कह रहा कि फाइंड एफ इनवर्स ऑफ एक्स, वो कहता है विदाउट। विदाउट का मतलब होता है नहीं, बगैर। विदाउट फाइंडिंग एफ इनवर्स ऑफ एक्स, एफ इनवर्स ऑफ एक्स फाइंड किए बगैर। तो एक बात तो यहाँ क्लियर हो गई कि क्वेश्चन नंबर 9 में हमने एफ इनवर्स ऑफ एक्स फाइंड नहीं करना। फिर नेक्स्ट क्या है, आपने डोमेन और रेंज बतानी है किसकी, एफ इनवर्स ऑफ एक्स की। यानी आपने एफ इनवर्स ऑफ एक्स फाइंड नहीं करना, इसको फाइंड किए बगैर ही आपने इसकी डोमेन और रेंज बतानी है। बड़ा इजी है बेटा, आप एफ की डोमेन निकाल लें और एफ की ही रेंज निकाल लें। जो एफ इनवर्स है उसमें ये रिवर्स हो जाएगी, यानी जो एफ की डोमेन होगी वो एफ इनवर्स की रेंज हो जाएगी, और जो एफ की रेंज होगी वो एफ इनवर्स की डोमेन हो जाएगी। बेटा ये हमारे पास पहला क्वेश्चन है। इसमें हमें एफ एफ एक्स दिया हुआ है 12x-3। हमने एफ की ख्याल रखना, हमने एफ की डोमेन और रेंज नहीं बतानी, हमने एफ इनवर्स ऑफ एक्स की डोमेन और रेंज बतानी है। और साथ शर्त ये है विदाउट फाइंडिंग एफ इनवर्स ऑफ एक्स, कि आपने एफ इनवर्स ऑफ एक्स नहीं फाइंड करना। तो बड़ा आसान है, जो एफ इनवर्स ऑफ एक्स की जो डोमेन है आप वो किसके बराबर होगी, वो रेंज के बराबर होगी। किसकी रेंज के बराबर होगी, रेंज ऑफ एफ ऑफ एक्स। यानी जो एफ ऑफ एक्स की रेंज होगी वही एफ इनवर्स ऑफ एक्स की डोमेन होगी। और इसी तरह रेंज ऑफ एफ इनवर्स ऑफ एक्स किसके इक्वल होगी, ये होगी डोमेन ऑफ एफ ऑफ एक्स। यानी आप एफ ऑफ एक्स की रेंज निकाल लेंगे, वही एफ इनवर्स ऑफ एक्स की डोमेन होगी। फिर आप एफ ऑफ एक्स की डोमेन निकाल लेंगे, वही एफ इनवर्स ऑफ एक्स की रेंज होगी। रेंज क्या होती है, रेंज का मतलब आउटपुट। डोमेन क्या होती है, डोमेन का मतलब इनपुट। बेटा बड़ा आसान सा जवाब है। आपके पास अगर कोई लीनियर फंक्शन है, जैसे यहाँ पे x की पावर 1 है, तो जो लीनियर फंक्शन होता है उसकी डोमेन भी सेट ऑफ रियल नंबर होती है, रेंज भी सेट ऑफ रियल नंबर होती है। अब मैं आपको यहाँ सेट ऑफ रियल नंबर लिखने के कुछ तरीके बताता हूँ। ये देखें बेटा, मेरे पास ये रियल लाइन है, इसके इधर ज़ीरो होता है, इधर माइनस इन्फिनिटी होता है, इधर प्लस इन्फिनिटी होता है। अगर मैं कहता हूँ कि पूरे का पूरा सेट ऑफ रियल नंबर लेना है, तो इसका तरीकाकार ये है कि आप माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी के दरमियान वाले सारे नंबर ले लें। यानी ना आपने माइनस इन्फिनिटी लिया है, ना आपने प्लस इन्फिनिटी लिया है। ठीक है, तो ये लिखने का तरीका है सेट ऑफ रियल नंबर का। ओके हो गया। एक और बात भी आपको बता देता हूँ, ये मेरे पास रियल लाइन है, इधर माइनस इन्फिनिटी है, इधर प्लस इन्फिनिटी होगा, इसमें यहाँ कहीं ज़ीरो होगा। अच्छा, मैं कहता हूँ कि पूरे का पूरा रियल नंबर लेना है, उसमें कोई एक नंबर आपको मैं कह देता हूँ कि नहीं लेना। सपोज मैं आपको कह देता हूँ कि ये जो है ना 2, ये नहीं लेना। तो इसको लिखने का तरीकाकार कैसा होगा, इस 2 ने हमारी रियल लाइन के दो हिस्से कर दिए हैं। पहला हिस्सा क्या है, माइनस इन्फिनिटी से लेकर 2 तक, माइनस इन्फिनिटी से लेकर 2 तक, और 2 हमने नहीं लेना। नहीं लेना तो ये गोल ब्रैकेट आएगी, अगर लेना होता तो ये वाली ब्रैकेट आती। फिर यूनियन, फिर अगला हिस्सा क्या है, 2 से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक।
तो अगर आप ऐसे लिखेंगे तो इसका मतलब है आपने सारे का सारा रियल नंबर का सेट लिख लिया है, मगर इसमें 2 शामिल नहीं है। इसी तरह मैं आपको कहता हूं कि आपने पूरा रियल नंबर लिखना है, मगर उसके अंदर 3 शामिल नहीं करना, या सपोज 1 शामिल नहीं करना। फिर लिखने का तरीकाकार क्या होगा, आप माइनस इन्फिनिटी से 1 तक जाएंगे और 1 से प्लस इन्फिनिटी तक जाएंगे। 1 के गिर्द आप इस तरह छोटी ब्रैकेट लगाएंगे 1 और दरमियान में लिख देंगे यूनियन। इसका मतलब है आपने पूरे का पूरा रियल नंबर ले लिया है, जस्ट 1 नहीं लिख दिया, 1 नहीं लिखा। तो ये क्या है, पूरे का पूरा रियल नंबर। ये क्या है, पूरा रियल नंबर है, इसमें 1 नहीं है। पूरा रियल नंबर है, इसमें 2 नहीं है। अब हम वापस आते हैं, हमने डोमेन निकालनी थी एफ ऑफ एक्स की, एफ इनवर्स ऑफ एक्स की, और रेंज भी निकालनी थी। ये पहला पार्ट हम कर रहे थे। यहाँ हमारे पास एक फंक्शन था लीनियर। बेटा अगर कोई लीनियर फंक्शन आए तो याद रख लें इसकी डोमेन भी सेट ऑफ रियल नंबर होती है, रेंज भी सेट ऑफ रियल नंबर होती है। मैं फंक्शन की बात कर रहा हूँ, उसके इनवर्स की बात नहीं। तो इनवर्स की जो हमने, ये हमारे पास इनवर्स है, इसकी मैंने डोमेन निकालनी है। ये किसके इक्वल होगी, रेंज ऑफ एफ ऑफ एक्स के। तो एफ ऑफ एक्स की रेंज क्या होगी, पूरे का पूरा रियल नंबर, यानी माइनस इन्फिनिटी से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक। और अब मैं जो रेंज निकालूंगा एफ इनवर्स ऑफ एक्स की, वो एफ ऑफ एक्स की डोमेन लेंगे। तो ये भी बड़ा आसान है, ये भी क्या होगी, माइनस इन्फिनिटी से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक। ये आसान है। अगर सेकंड में आए तो यहाँ भी आपको x की पावर 1 नज़र आ रही है, तो ये भी लीनियर फंक्शन है। लीनियर फंक्शन जब भी आएगा उसकी डोमेन, रेंज, सेट ऑफ रियल नंबर। हमने डोमेन किसकी निकालनी है, एफ इनवर्स ऑफ एक्स की। एफ इनवर्स ऑफ एक्स की डोमेन किसके इक्वल होगी, रेंज ऑफ एफ ऑफ एक्स। आपको पता है एफ ऑफ एक्स की रेंज क्या है, यहाँ पे पूरे का पूरा रियल नंबर है। अब रेंज ऑफ एफ इनवर्स ऑफ एक्स किसके इक्वल होगी, डोमेन ऑफ एफ ऑफ एक्स। और एफ ऑफ एक्स की डोमेन भी क्या है, पूरे का पूरा रियल नंबर। असल जो कंसेप्ट आपका क्लियर होगा वो नेक्स्ट में होगा, ठीक है। खैर ये आपका फर्स्ट पार्ट मैंने सॉल्व किया हुआ है, आपने बिल्कुल ऐसे ही कर देना है। ये मैंने सेकंड पार्ट सॉल्व किया हुआ है। ये मेरे पास थर्ड पार्ट है, इसमें हमने एफ इनवर्स ऑफ एक्स की डोमेन फाइंड करनी है। वो होगी रेंज ऑफ एफ ऑफ एक्स। अब हम देखते हैं कि रेंज ऑफ एफ ऑफ एक्स क्या होगी। यानी ये हमारे पास एफ ऑफ एक्स है, हम देख सकते हैं कि इसके जवाब क्या क्या आ सकते हैं। बेटा ये हमारे पास है फ्रैक्शन। जब भी आपके पास फ्रैक्शन आए ना, तो आपने ये ज़रूर चेक कर लेना है, 2 बातें ज़रूर चेक कर लें कि क्या इस फ्रैक्शन का जवाब 1 आ सकता है या 0 आ सकता है। पहले हम देख सकते हैं कि इसका आंसर जो है वो 0 आ सकता है कि नहीं। जैसे अगर फ्रैक्शन होता ना इस शक्ल में, इसका जवाब कभी भी 0 नहीं आ सकता। कैसे नहीं आ सकता वो मैं बताता हूँ, पहले इधर आए। 0 कब आ सकता है, जब हम डिनोमिनेटर के ऊपर 0 लिखेंगे तो इसका जवाब 0 आ जाएगा। अब यहाँ देखें ऊपर है x, x हमारी इनपुट है, तो हम 0 इस फ्रैक्शन में 0 पुट कर सकते हैं। जब 0 पुट करेंगे तो इसका आंसर आएगा 0, यानी इस फ्रैक्शन का जवाब 0 आ सकता है। अगर ये वाला फ्रैक्शन होता तो इसका जवाब कभी भी 0 नहीं आ सकता, क्योंकि इसके ऊपर हमेशा 1 ही रहना है। जब इसके ऊपर हमेशा 1 ही रहना है, ऊपर हम 0 लिख ही नहीं सकते। अगर हम ऊपर 0 नहीं लिखेंगे तो इसका जवाब कभी भी 0 नहीं आएगा। तो खैर इसका जवाब 0 आ सकता है। दूसरी बात हमने ये देखनी है कि इसका जवाब 1 आ सकता है कि नहीं। आपको पता है हमारे पास कोई भी फ्रैक्शन हो उसका जवाब 1 कब आता है, यानी अगर ऊपर x है नीचे x हो तो x से कट जाएगा, आंसर 1 आएगा। अगर ऊपर x प्लस 1 है नीचे भी x प्लस 1 हो तो x प्लस 1 से कट जाएगा, आंसर 1 आएगा।
अब हमारे पास जो क्वेश्चन दिया हुआ है इसके ऊपर x है, नीचे 1 प्लस एक्स है। बेटा x और 1 प्लस एक्स का आंसर कभी भी बराबर नहीं हो सकता। अगर इनका आंसर कभी भी बराबर नहीं हो सकता तो जैसे इसका मतलब ये है कि ऐसा कभी भी नहीं हो सकता कि ऊपर भी 2 आए नीचे भी 2 आए। अगर इनका आंसर बराबर हो सकता तो 2 2 कट के इसका जवाब 1 आ जाता, क्योंकि अब यहाँ x और ऊपर वाली और नीचे वाली वैल्यू का आंसर कभी भी सेम नहीं हो सकता, तो इसकी कभी भी कटिंग नहीं हो सकती, तो इसका जवाब कभी भी 1 नहीं हो सकता। अभी मैंने इसको नहीं देखा, आप इसको छोड़े, मैं इसके जवाब की बात कर रहा हूं। मैंने जवाब में बताया है कि इसका जवाब 1 कभी भी नहीं आ सकता। इसका मतलब है इसकी रेंज कभी भी एफ ऑफ एक्स की बात कर रहा हूँ, एफ ऑफ एक्स की जो रेंज है वो कभी भी 1 नहीं हो सकती। 1 के अलावा पूरे का पूरा जो सेट ऑफ रियल नंबर है वो हम ले सकते हैं। तो इसको हमने क्या लिखना है, पूरे का पूरा रियल नंबर लिखना है, मगर 1 नहीं लिखना। तो यहां मैं लिखता हूं माइनस इन्फिनिटी से मैंने 1 तक जाना है, फिर यूनियन 1 से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक। इसका मतलब है मैंने सारे का सारा रियल नंबर लिख लिया है मगर 1 नहीं लिया। अब मैं रेंज निकालता हूं एफ इनवर्स ऑफ एक्स की। एफ इनवर्स ऑफ एक्स की जो रेंज होगी वो इक्वल होगी डोमेन ऑफ एफ ऑफ एक्स, यानी जो एफ ऑफ एक्स की डोमेन होगी वही एफ इनवर्स ऑफ एक्स की रेंज होगी। अब हम देखते हैं कि एफ ऑफ एक्स की डोमेन क्या है। ये हमारे पास एफ ऑफ एक्स है, इसकी हम डोमेन देखते हैं क्या है। डोमेन का मतलब है कि आप इसकी इनपुट क्या दे सकते हो। इसकी इनपुट x है। क्वेश्चन में देखें वो कहता है इसकी इनपुट आप जो आपका दिल चाहे आप दे सकते हैं, मगर यहाँ साथ उसने लिखा हुआ है x इज नॉट इक्वल टू -1। ये बड़ा अहम है। इसका मतलब ये है, ये जो साथ लिखा हुआ है इसका मतलब ये है कि इसकी डोमेन में आप हर चीज पुट कर सकते हैं, -1 पुट नहीं कर सकते। तो यहाँ मैं जो एफ ऑफ एक्स की जो डोमेन लिखता हूं वो हम -1 नहीं ले सकते। तो हम लिखते हैं माइनस इन्फिनिटी से -1 को नहीं लेना। तो यहाँ मैंने आपको लिखने का तरीका बताया हुआ है, फिर इसको हम इस शक्ल में लिखेंगे। ये किसकी डोमेन है, एफ ऑफ एक्स की। ये अगर जो एफ ऑफ एक्स की डोमेन होगी वही एफ इनवर्स ऑफ एक्स की रेंज हो जाएगी। इधर आए बेटा, फोर्थ पार्ट है, इसमें भी हमने एफ इनवर्स ऑफ एक्स की डोमेन निकालनी है। एफ इनवर्स ऑफ एक्स की जो डोमेन है उसके लिए हमें रेंज निकालना होगी। किसकी रेंज निकालना होगी, ऑफ एफ ऑफ एक्स की। चलें जी, और यहाँ इस फंक्शन पे देखते हैं, ये जो फंक्शन हमें दिया हुआ है ये दिया हुआ है स्क्वायर रूट एक्स -2। अब यहाँ देखें ये जो साथ हमें इंफॉर्मेशन दी हुई है वो यहाँ लिखा हुआ है x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2। इसका मतलब है इस फंक्शन में आप 2 पुट कर सकते हैं और उससे बड़े नंबर पुट कर सकते हैं। बेटा जब मैं 2 पुट करूंगा 2 - 2 आंसर 0 आएगा। तो इसका जो आंसर आएगा, स्क्वायर रूट का जो आंसर होता है वो 0 आ सकता है या 0 से बड़ा आ सकता है। समझ आ रही है। इस फंक्शन का जो आंसर आ सकता है ना, आंसर, अभी मैं एफ ऑफ एक्स की रेंज फाइंड कर रहा हूं, इसका आंसर कभी भी नेगेटिव नहीं आ सकता। तो इधर आए जरा, जैसे हमने पहले सीखा था, अब ये हमारे पास है रियल लाइन, इसका आंसर 0 आ सकता है और 0 से बड़ा। इस तरफ क्या होता है, प्लस इन्फिनिटी। इसका मतलब इसका आंसर 0 से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक हो सकता है। सवाल यह है कि 0 लेना है कि नहीं, जी 0 लेना है। तो 0 के गिर्द इस तरह स्क्वायर ब्रैकेट आएगी और प्लस इन्फिनिटी के गिर्द इस तरह राउंड ब्रैकेट आएगी। तो आपको मैंने जैसे बताया कि यहाँ हमारे पास हमने एफ ऑफ एक्स की रेंज फाइंड करनी थी। एफ ऑफ एक्स की रेंज का मतलब है कि एफ ऑफ एक्स का क्या आंसर आ सकता है। तो हमने देखा कि एफ ऑफ एक्स का आंसर जो है सबसे मिनिमम क्या आ सकता है, 0, और 0 से प्लस इन्फिनिटी तक जाएंगे, प्लस इन्फिनिटी नहीं आ सकता। दोबारा सुन लें,
जब भी हमारे पास बेटा जज़र वाले सवाल होंगे ना, स्क्वायर रूट वाले, सिर्फ ये जैसे यहाँ पे स्क्वायर रूट है तो उसकी जो डोमेन है वो हमेशा ये होगी, ज़ीरो लेना है, ज़ीरो से लेकर प्लस इन्फिनिटी, क्योंकि स्क्वायर रूट कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। ठीक है, ये एफ ऑफ एक्स की अगर बात करेंगे उसकी ये रेंज होगी, मगर अगर हम एफ इनवर्स ऑफ एक्स की बात करेंगे तो उसकी ये डोमेन हो जाएगी। अब हमने रेंज फाइंड करनी है एफ इनवर्स ऑफ एक्स की, उसके लिए हमें क्या फाइंड करना पड़ेगी, हमें डोमेन फाइंड करना पड़ेगी। किसकी डोमेन फाइंड करना पड़ेगी, एफ ऑफ एक्स की। अब हम देख लेते हैं एफ ऑफ एक्स की डोमेन क्या है। ये देखें वो कह तो रहा है कि जो आपने एक्स लेना है ये डोमेन बता रहा है आपको कि एक्स आपने, ये देखें, बड़ा ग्रेटर लेना है टू से और नीचे इक्वल की लाइन भी है। इसका मतलब है एक्स आपने टू भी ले सकते हैं और उससे बड़ा भी ले सकते हैं। तो इस तरफ क्या होता है, प्लस इन्फिनिटी। तो इसकी जो रेंज होगी वो क्या होगी, उसमें आप बेटा टू ले सकते हैं और टू से लेकर प्लस इन्फिनिटी। ये एफ ऑफ एक्स की जो है वो डोमेन होगी, मगर एफ इनवर्स ऑफ एक्स की रेंज होगी। ये इस पे हम ऑलरेडी भी लेक्चर आपको दे चुके थे कि आपने जब भी प्लस इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी लिखना है तो इसके गिर्द आपने ये वाली ब्रैकेट लगानी है, ये वाली नहीं लगानी। ओके हो गया। अब हम रिवीजन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, इसमें हमने एफ इनवर्स ऑफ एक्स की डोमेन भी निकालनी थी, रेंज भी निकालनी थी। उसके लिए सबसे पहले हम एफ ऑफ एक्स की जो डोमेन निकाल लेंगे, रेंज निकाल देंगे, फिर इसको चेंज कर देंगे। अगर हम यहाँ पहला क्वेश्चन था, इसमें एफ ऑफ एक्स की जो डोमेन थी वो भी रियल नंबर थी, रेंज भी रियल नंबर थी। यानी एफ ऑफ एक्स की बात करें तो उसकी जो डोमेन है वो भी हमारे पास माइनस इन्फिनिटी से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक थी और जो रेंज थी वो भी माइनस इन्फिनिटी से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक थी। तो जब इसको हम इन्वर्स निकालेंगे तो ये दोनों सेम है, तो इन्वर्स की भी हमारे पास डोमेन भी यही रहेगी, रेंज भी यही रहेगी। सेकंड पार्ट भी एज इट इज़। अब असल है थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में अगर मैं एफ ऑफ एक्स की बात करता हूँ तो इसकी डोमेन आएगी, पूरे का पूरा रियल नंबर लेना है मगर वन नहीं आना। ये एफ ऑफ एक्स की डोमेन है। एफ ऑफ एक्स की डोमेन क्या होगी, आपने पूरे का पूरा रियल नंबर लेना है, यानी माइनस इन्फिनिटी से आपने, और वन माइनस वन नहीं लेना, माइनस इन्फिनिटी से माइनस वन और यूनियन माइनस वन से प्लस इन्फिनिटी। ये हमारे पास एफ ऑफ एक्स की तो डोमेन है, मगर एफ इनवर्स ऑफ एक्स की ये क्या हो जाएगी, रेंज हो जाएगी। ठीक है, इसी तरह इसकी अगर हम रेंज की बात करें एफ ऑफ एक्स की, तो मैंने आपको बताया कि इसका आंसर कभी भी वन नहीं आ सकता। तो एफ ऑफ एक्स की जो रेंज होगी उसमें अपने वन नहीं लेना। तो ये जो रेंज है ये एफ इनवर्स ऑफ एक्स की डोमेन बन जाएगी। इधर आए, एफ ऑफ एक्स की जो डोमेन है वो होगी टू से ऑनवर्ड, यानी टू लेना है फिर प्लस इन्फिनिटी तक। ये एफ ऑफ एक्स की तो डोमेन है मगर एफ इनवर्स की ये रेंज होगी। ठीक है, इसी तरह जब भी स्क्वायर रूट आएगा तो इसकी आपने डोमेन जो लेनी है वो ज़ीरो से प्लस इन्फिनिटी और ज़ीरो को लेना है। ये एफ की डोमेन है, इनवर्स की ये रेंज हो जाएगी।